तोड़ने का जो काम है संबित पात्रा जो उनके बेटे हैं मोदी जी के नजायज बेटे अमित शाह तड़ी पार है। चाणक्य कब से हो गया? क्यों चाणक्य का नाम बदनाम करने पे तुले हुए मोदी जी? क्यों हमारे जो महान शहीद है उनके नाम बदनाम कर रहे हैं? सबको पता है अमित शाह कौन था। अमित शाह तड़ी पार था और कुछ नहीं था। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमें नारा देते थे, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी ये बात नहीं खोली कि वो शादीशुदा है। प्रधानमंत्री में कॉलम आ गया कि आपको फिल करना ही करना है, तो मोदी जी ने बताया कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर भागा हुआ हूँ चोरी करके अपने घर के जेवर। क्या ये एक अच्छे विचार है? क्या चोरी के ऊपर मंत्री भी चोरों को छोड़ देना है? जो चोरों पर लगाम कस रहा है। अरे आप तो खुद चोर थे, मोदी जी चोर। उन्होंने खुद बताया था मैं अपने बाप माँ के गहने लेके चोरी करके भागा था अपने घर से। नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें नहीं पता था उस नारे का मतलब है बेटी बचाओ भाजपा से। हाँ, भाजपा के ही विधायक और मंत्री इन चीजों में विलुप्त हो रहे हैं। रोज नई नई उनकी वीडियो आती है, रोज उनके साथ वो होता है, ब्लैकमेलिंग करते हैं लोग किसी को लेकर, महिलाओं का शोषण करते हैं। और इससे ज्यादा मोदी जी के आगे नहीं पढ़ना तो आप क्यों बौखला रहे हैं? आप लोग सुबह से आकर चैनल में भारत जोड़ो का ही क्यों प्रचार कर रहे हैं? अगर असर नहीं पड़ना तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है कि भारत जोड़ो की यात्रा आप नहीं दिखाएंगे? जवाब दे मोदी जी। गुजरात में सरकार बना ली, बहुत ही शर्म की बात है। जिस गुजरात मॉडल को दिखाकर नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में वोट मांगी थी, देश का प्रधानमंत्री होकर उसको घर घर जाके वोट मांगनी पड़ी और यहाँ तक बोल दिया कि मेरा चेहरा देख के वोट दो। भैया तुम्हारा विकास कहाँ गया मोदी जी? ये तो बताओ। भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। तो लग रहा है भारत जुड़ रहा है। आपको नहीं लग रहा? आप देखिए दिन पे दिन राहुल गांधी का कारवा बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे राहुल जी कदम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कारवा बढ़ता जा रहा है। और अभी राहुल जी ने 26 जनवरी को हाथ जोड़ो यात्रा का भी ऐलान कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं तभी तो यात्रा निकाली जा रही है। नहीं तो कह रहे हैं कि भारत तोड़ो यात्रा है, तोड़ो नहीं। भारत तोड़ने का जो काम है संबित पात्रा जो उनके बेटे हैं मोदी जी के नजायज बेटे यही कर सकते हैं। ये कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस ने हमेशा एकता और अखंडता में विश्वास रखा है और कांग्रेस हमने संविधान के दायरे में रहकर आगे बढ़ी है। तो भारत तोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। हम भारत जोड़ते हैं। इस दिल के अंदर राहुल गांधी क्या पूरा कांग्रेस ही भारत को अपने दिल के अंदर लेके चलता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो से कोई असर नहीं पड़ रहा है, सिर्फ दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है राहुल जी से। कोई बात नहीं, असर नहीं पड़ना तो आप क्यों बौखला रहे हैं? आप लोग सुबह से आकर चैनल में भारत जोड़ो का ही क्यों प्रचार कर रहे हैं? अगर असर नहीं पड़ना तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है कि भारत जोड़ो की यात्रा आप नहीं दिखाएंगे? जवाब दे मोदी जी। हिचकोले वही होते हैं जहाँ पे डर होता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं डंका बज रहा है मोदी जी का। आप देखिए देश में जो है गुजरात में सरकार बना ली, हर जगह जो है मोदी जी का डंका बज रहा है। गुजरात में सरकार बना ली, बहुत ही शर्म की बात है। जिस गुजरात मॉडल को दिखाकर नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में वोट मांगी थी, देश का प्रधानमंत्री होकर उसको घर घर जाके वोट मांगनी पड़ी और यहाँ तक बोल दिया कि मेरा चेहरा देख के वोट दो। भैया तुम्हारा विकास कहाँ गया मोदी जी? ये तो बता दीजिए। गुजरात मॉडल कहाँ गया कि जो आपको घर घर जाके वोट तो किया है ना। वो कहते हैं अमित शाह दुनिया का प्रधानमंत्री, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जैसा मोदी जी अलग ही है सबसे। अमित शाह तड़ी पार है। वो चाणक्य कब से हो गया? क्यों चाणक्य का नाम बदनाम करने पे तुले हुए मोदी जी? क्यों हमारे जो महान शहीद है उनके नाम बदनाम कर रहे हैं? सबको पता है अमित शाह कौन था। अमित शाह तड़ी पार था और कुछ नहीं था। विकास के नाम पे दुनिया को भटकाया जा रहा है। विकास क्या होता है? मोदी जी को तो यही नहीं पता विकास क्या होता है। नाली खड़ंजे सड़कें ये विकास होता है? विकास होता है आप अपने देश के एक एक नौजवान को, बच्चे को शिक्षा, रोजगार, इन चीजों की उपलब्धि कराए तो हम मान सकते हैं। आज नौजवान बेरोजगार है। लेकिन अभी तो देश में उनकी एक छवि है ना। हाँ है ना, गुंडा एक्ट की छवि है। अमित शाह की गुंडा बिल्कुल है। क्यों आपको नहीं लगता? अमित शाह का नाम क्या है? तड़ीपारी तो है उसका नाम, और क्या है वो? और तो उसकी कोई पहचान ही नहीं है अमित शाह की। तो वो तो कहते हैं कि देश में सुरक्षा जो है, महिला सुरक्षा पे काम किया जा रहा है। देखिए आपने कहावत सुनी बड़े बूढ़ों की, जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है। तो मोदी जी का भी वही हाल है। अपने मियां आपको ये सोचना चाहिए ना, परिवार त्याग कर दिया मोदी जी ने अपने लिए देश के। देखिए परिवार त्याग किया। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमें नारा देते थे, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी ये बात नहीं खोली कि वो शादीशुदा है। प्रधानमंत्री में कॉलम आ गया कि आपको फिल करना ही करना है, तो मोदी जी ने बताया कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर भागा हुआ हूँ चोरी करके अपने घर के जेवर। क्या ये एक अच्छे विचार है? क्या चोरी के ऊपर मंत्री फिर चोरों को छोड़ देना है? क्यों चोरों पर लगाम कस रहे हैं? अरे आप तो खुद चोर थे, मोदी जी चोर। उन्होंने खुद बताया था मैं अपने बाप माँ के गहने लेके चोरी करके भागा था अपने घर से। तो आप बताएं प्रधानमंत्री को। देश का विकास कर रहे हैं ना। अजीब विकास है कहाँ? वो तो अपना विकास कर रहे हैं। सबका साथ मोदी का विकास, सबका साथ मोदी का विकास, ये चल रहा है। अभी देश का विकास नहीं चल रहा जी। विकास
किया कहाँ है मोदी जी? एक तो विकास गिनवा दे। अगर विकास किया होता तो चुनावों में क्यों बोलते कि हम ये व्यवस्था कराएंगे, हम सड़कें ऐसी कराएंगे, सड़कें वैसी कराएंगे। विकास का मतलब केवल नाली खड़ंजे सड़कें नहीं होती है। विकास का मतलब है रोजगार, शिक्षा। आप बताएं, आपने 8 साल के अंदर क्या बच्चों को रोजगार दिए? क्या आपने शिक्षा संस्थान खोले? आपने तो हिंदू मुस्लिम कर दिया इस देश के अंदर। इस देश को भाई भाई से लड़ाने का काम किया। आप इसको विकास कहते हैं क्या? आपने देश के अंदर एक जहर घोल दिया है, जो आने वाली पीढ़ी भी संभलने की ये व्यवस्था जो आज उन्होंने कर दी है हाल। आपको नहीं लगता जब से बीजेपी की सरकार आई है कम जो क्राइम था वो कम हो गया है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर काम कर रहे हैं? आप मुझे बताएं ना, कहाँ क्राइम का कम हुआ है? जो बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक है, वही कर रहे हैं क्राइम। इन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें नहीं पता था उस नारे का मतलब है बेटी बचाओ भाजपा से। अच्छा, हाँ, भाजपा के ही विधायक और मंत्री इन चीजों में विलुप्त हो रहे हैं। रोज नई नई उनकी वीडियो आती है, रोज उनके साथ वो होता है, ब्लैकमेलिंग करते हैं लोग टिकटॉक को लेकर, महिलाओं का शोषण करते हैं। और इससे ज्यादा मोदी जी क्या गिरे? लेकिन अमित शाह तो कहते हैं मन से कि जब से बीजेपी की सरकार आई है महिला जो है सुरक्षित है। मैंने आपको बोला ना, जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है। इन लोगों को केवल हुकार भरनी आती, कार्य करना नहीं आता। इन्हें पता ही नहीं है देश की अर्थव्यवस्था कैसे संभाली जाती है, देश कैसे चलाया जाता है। अभी तो मोदी जी केवल अपना पेट भरने पे लगे हुए हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। देश से मतलब नहीं, 18 घंटे काम कर रहे थे देश के लिए। 18 घंटे आपने देखा था जाके वो 18 घंटे काम करते हैं? कहते हैं ना मन से कि तो प्रधानमंत्री फोटोशूट कब कराते हैं वो? फोटोशूट कब कराते हैं? प्रधानमंत्री फोटोशूट कराते हैं। क्या आपको नहीं लगता वो हर जगह फोटोशूट ही कराते हैं? हमारा नेता चल रहा है पैदल। आप हमें एक चीज दिखा दीजिए हमारे नेता के साथ। क्या हमारा नेता मीडिया के आगे 10 कपड़े बदले क्या? मेरे नेता राहुल गांधी जिस दिन से यात्रा में शुरू हुए हैं, 2 पैंट और 2 टी-शर्ट में उन्होंने पूरी यात्रा खत्म करने का कार्य किया है। तुष्टिकरण कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या कर रहे हैं? तुष्टिकरण मुस्लिम उनसे पूछा तुष्टि क्यों? मुस्लिम क्या इस देश के नहीं है क्या? आप मुझे बताएं। इस देश का नारा है, विदेशों में अगर हिंदुस्तान की पहचान है तो यह है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप चारों तरफ देख लीजिए, जहाँ भी अगर आप वर्ल्ड में जाते हो तो कहते हैं एक हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पे सब धर्मों का मान और सम्मान होता है। लेकिन मोदी जी ने उसको भी शर्मिंदा कर दिया हिंदू मुस्लिम कर करके। चलिए।